साधन नहीं थे। गुरुदेव को बड़ी चिंता, और गुरुदेव की सेवा में जो प्रमुख सावक थे, गुरुदेव ने उनको याद किया और फरमाया कि अभी तुम वहाँ जाकर चंपालाल की सेवा करो, वह मेरी सेवा है, वह संघ की सेवा है। कालू मुनिराज आहार करवाते, मंत्री मुनि समीप में विराज करके उनको आहार का कार्य संपन्न करवाते थे। कई बार होता कि गुरुदेव का हाथ में कोर, हाथ का हाथ में रह जाते। गुरुदेव सोचते कि चंपा का क्या होगा, वहाँ की क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी जैसे साधन तो नहीं, संचार माध्यम के तुरंत समाचार मिल जाए। मंत्री मुनि गुरुदेव को निवेदन करते, फिर गुरुदेव हाथ का कोर मुंह के अंदर रखते। गुरुदेव बार बार चिंतन करते और बार बार कहते, मगन जी चंपा को कहीं हुई। और जिस दिन मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी ने आकर के गुरुदेव के दर्शन किए, वंदन किए, गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ फेरा और फेर करके बोले, चंपा तू आ गयो, मारो जी सोरो हो गयो। मुनि श्री गदगद हो गए कि आचार्य के मुख से जब ये सुनने को मिला तो आ गयो मारो जी सोरो हो गया। इतनी चिंता हमारे आचार्य करते हैं, क्योंकि आचार्य प्रवर इस मर्यादा महोत्सव पर दो तत्व को भी सम्मुख रखते हैं, सारना और वारणा। साधु साध्विया अपनी आत्म साधना करते हुए धर्म संघ के क्षेत्र की सार संभाल करते हैं, उल्लेखनीय कार्य करते हैं, प्रभावना करते हैं, जो गुरुदेव उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, बख्शीश देते हैं और उनका साधु साधुओं की परिषद के अंदर या कभी कभी प्रवचन के अंदर उनका उल्लेख करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। और कभी किसी कारण से सदमत अवस्था के कारण से साधु साधुओं से गलती हो जाए, प्रमाद हो जाए और आचार्य प्रवर के ध्यान में आए, तो आचार्य प्रवर उन्हें प्रायश्चित, दंड और उपालम भी देते हैं। वो हो सकता है एकांत में रहे, हो सकता है कि साधु साधुओं की परिषद के अंदर दे, और हो सकता है हजारों हजारों सावक साविकाओं की उस परिषद के अंदर साधु या साध्वी को उपालम दे। लेकिन हमारे धर्म संघ के अंदर साधु या साध्वी को जो संस्कार मिलते हैं जन्म घुटी के रूप के अंदर, साधु साध्वी बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उस उपालम को, उस डाढ़ को, उस दंड को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव गलती ही, ध्यान रखने का भाव है, कृपा कराई, माइटपणो करायो। ऐसा नहीं मुंह फुला करके जा करके कमरे में बैठ जाए, भाई हो गया तो हो गया, कोई मैं भगवान तो नहीं हूँ, कोई वीतराग तो नहीं हुआ। और इतना कहना, वह भी सबके सामने, हजारों लोगों के बीच में कहना तो मुझे अलग से एकांत में कह देते। लेकिन नहीं, ये हमारे धर्म संघ के अंदर जो विनय का संस्कार है, जो समर्पण का संस्कार है, जब आप चिंतन करें कि साधु साधुओं को भी गुरुदेव इस प्रकार का उपालम दे सकते हैं, तो हमारे सावकों को तो चिंतन रहना ही चाहिए। साधु साध्विया या स्वयं गुरुदेव भी गलती होने पर हमें कहे तो हमारे मन के अंदर क्या रहे, विनम्रता रहे। ऐसा नहीं कि आना जाना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं कि ये कौन से साधु मेरे को तो डांट दिया, वो गुस्सा नहीं होता, वह अनुशासन होता है। और अनुशासन हमारे धर्म संघ की पहचान है, क्योंकि स्वामी जी ने हमें दो सूत्र दिए, अनुशासन और आचार। अनुशासन मर्यादा व्यवस्था अपने आप के अंदर समावेश हो जाते हैं, और दूसरा आचार। साधु साध्विया सावक साविकाएं के दो सूत्र, आचार और अनुशासन, तो उनका पालन करे। तो आचार्य पर जब साधु साधु को दे, तो सावक साविकाओं को भी अगर आचार्यों के द्वारा या साधु साधु के द्वारा उपालम मिले तो क्या करे, विनम्र भाव से स्वीकार करे और अपनी गलती का परिष्कार करे। वही वास्तव में सावक होता है। लेकिन अगर सावक संघ की निंदा करे, साधु साधुओं की निंदा करे, मैंने बहुत बार देखा कि हमारे सावक तो खोजबीन करते, शायद वो सीआईडी आता ना, दया और क्या नाम मुझे पता नहीं, वो भी शायद इतनी, कार्यकर्ता ध्यान दे, वो भी इतना शायद ध्यान नहीं देते हैं जितने हमारे सावक साविका। अभी हमारे इस जोरहाट से एक निमंत्रण का वीडियो पदारोसा भेजा गया, एक सावक का तुरंत समाचार आ गया कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, भिक्षु के नीचे मात्रा नहीं है। मेरे पास समाचार आए तो मैंने कहा भैया मैं तो बड़े चिंतनशील सावक है, ये नहीं कि वीडियो बहुत अच्छा बनाया, आपका निमंत्रण मिला, आने का भाव है,
बस वो सू की मात्रा नहीं है। उन्हें कहा गया कि ये भिक्षु का जो फोटो है हमने नहीं बना कर भेजा, वो तो फ्रेम जो बनी है उसी फ्रेम का फोटो इसमें डाला गया है, लेकिन खोजते ये हैं कि इसमें मात्रा नहीं है। लोगो ऊपर है या नीचे है, लोगो नहीं है या आचार्य प्रभु का नाम नहीं है। अरे फोटो आ गया, नाम आए या नाम आ गया फोटो आए, लेकिन हमारे सावक खोजते नहीं हैं। और फिर जो भी मिलता है उसे कहते हैं इसमें लोगो नहीं डाला, इसमें लोगो नहीं डाला। अरे जो है अच्छा उसका ध्यान दो। इस प्रकार का कार्य एक धर्म संघ के व्यक्ति के लिए उचित नहीं, और किसी संस्थाओं के अगर पद पर होता है उसके लिए तो कतई उचित नहीं होता है। क्योंकि हमारे धर्म संघ के अंदर क्या परंपरा रही है, किसी भी साधु साधु में अगर दोष देखे तो उसे पहले इंगित करे, प्रचार प्रसार न करे, और वह अगर नहीं माने तो फिर आचार्य प्रवर को। ऐसा नहीं कि हर बात की चिट्ठी लिख दी, हर बात की चिट्ठी लिख दी और सुधारवादी परंपरा का ठेकेदार स्वयं न बने। अगर इतना ही सुधारवादी परंपरा का ठेकेदार बनना है तो आचार्य भिक्षु के उस नियम को ध्यान रखे कि गलती जिस किसी साधु साध्वी के है तो पहले उसे निवेदन करे, बातचीत करे, वह ना माने तो आचार्य प्रभु को करे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार न करे। और जो प्रचार प्रसार करता है वह अधिक दोष का भागी होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, परिष्कार करना। हमारा उद्देश्य संघ की अवहेलना या निंदा नहीं करना। एक कटु उदाहरण देना चाहता हूँ, आप शब्दों को मत पकड़ना, भावों को देखना, क्योंकि हमारे कई सावक बड़े चिंतनशील। मैंने एक बार कहा भी था, कई सावक तो अपना आप के अंदर आचार्य होते, गृहस्थ के आचार्य। अगर कोई लड़की कन्यावस्था के अंदर है, कोई गलत कदम उठा लेती है, वह मान लो गर्भवती हो जाती है, तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, अपने परिवार को, समाज को कहते हैं कि हमारी लड़की गर्भवती हो गई। क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं और परिष्कार की ओर ध्यान देते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते। क्योंकि हमारी कन्या है, हमारा परिवार का हिस्सा है, गलती की, बड़ी गलती की, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं। तो हम धर्म संघ के सावक है, धर्म संघ के अंदर साधु साध्या सावक साविकाएं हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, साधु से भी हो सकती है, साध्वी से भी हो सकती है, सावक साविकाओं से भी हो सकती है। हो सकता है कि वह महासभा का अध्यक्ष हो सकता है वह सभा का अध्यक्ष हो सकता है वह महिला मंडल अखिल भारतीय की अध्यक्षा हो, वह भी भगवान नहीं है। गलती हो सकती है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है, सीधा उनसे संपर्क करके ही उन्हें ही बताया जाए। ग्रुप के अंदर व्यक्तिगत प्रचार प्रसार हमारा कार्य नहीं, और ऐसा कार्य करता है वह संघ का हितैषी नहीं, वह संघ का विरोधी होता है, वह संघ का दुष्प्रचार करने वाला होता है। तो हमारे आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं बनी, जो संविधान बनाया, वह इसलिए कि हमारा धर्म संघ सुचारू रूप से साधना करता रहे। आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि संघ कब तक चलेगा। आचार्य भिक्षु ने क्या फरमाया, हाँ, जब तक हमारी धर्म संघ के साधु साधी सावक साविकाएं अनुशासन व्यवस्था और मर्यादाओं में चलेंगे, आचार का पालन करेंगे, तब तक ये धर्म संघ गतिमान रहेगा। तो हमारे धर्म संघ की नींव आचार्य भिक्षु की साधना से, उनकी प्रज्ञा से, उनकी सूझबूझ से लिखी गई ये धर्म संघ की नींव है। तो आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1832 और विक्रम संवत 1859 के अंदर प्रथम और अंतिम मर्यादा पत्र लिखा। समय समय पर मर्यादाओं का निर्माण किया। तो धर्म संघ के अंदर सावकों के लिए भी निष्ठा पत्र हमारे आचार्यों ने, गुरुदेव श्री तुलसी के इंगित वर्तमान आचार्यों के पुरस्कार से सावक निष्ठा पत्र, इसका वाचन हमारी स्थानीय सभा के पदाधिकारी सावक कार्यकर्ता छत्रजी चौरड़िया, और एक सावक निष्ठा पत्र का वाचन सभी जानते हैं किस प्रकार किया जाता है। तो उसका वाचन बड़ी श्रद्धा आस्था और उस शब्दावली को आत्मसात करते हुए, हालांकि मध्य समय इसलिए रखा कि इस समय तक